जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। इस चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का महा सीरीज होने वाला है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। नहीं तो यूट्यूब की भीड़ में यह चैनल खो सकता है और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आज का जो टॉपिक रखा है करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण 2023 का इंडेक्स 2000 सूचकांक, एक ही क्लास में पूरा हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो उससे पहले चलिए आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच रहेगा। आज फिर चलेंगे कि आज फिर चलेंगे, आज फिर उठेंगे, कि आज फिर चलेंगे, आज फिर उठेंगे, खुद को जिताने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए नहीं, आज खुद को हराने के लिए लड़ेंगे, आज खुद को हराने के लिए लड़ेंगे। तो चलिए, हारना किससे है? अपने अंदर की बुराइयों से हारना है। तो वर्ष 2023 के जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक ये अपडेटेड किया गया है एडिटोरियल करंट अफेयर्स का। तो प्रमुख सूचकांक पर पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने। ये सूचकांक जारीकर्ता, प्रथम स्थान और वर्तमान समय में आपके भारत का रैंकिंग कितने हैं और अंतिम स्थान पर कौन सा कंट्री है, इन्हीं टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ईयर पावर इंडेक्स पूछेगा। ईयर पावर इंडेक्स 2023 का जारीकर्ता कौन है? लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी सिडनी के द्वारा जारी किया है। ईयर पावर इंडेक्स 2023 पूछेगा, यह किसने जारी किया है? लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश हो गया? तो यह वो अमेरिका है। और भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो यह चौथे नंबर पर है। पिछले 2022 में आपको चौथे स्थान पर जो था, चौथे स्थान पर 2023 में, और आपको 22 में भी वही रैंकिंग पर पावर इंडेक्स में है। और अंतिम स्थान पर पावर इंडेक्स की बातें करते हैं तो पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी। अगला इंडेक्स जो बताया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये ध्यान रखेंगे, फायर पूछ रहा है, फायर पावर इंडेक्स पूछेगा तो ये ग्लोबल फायर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी आपको अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा और भारत भी आपको चौथे स्थान पर भी था, पिछले भी चौथे। लेकिन फायर पावर इंडेक्स में अंतिम देश कौन हो गया? भूटान हो गया। तो फायर और पावर दोनों याद रखेंगे चौथे स्थान पर, और भारत था और अमेरिका प्रथम स्थान पर, याद करना बहुत ही आसान है। आगे बात करते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया गया अंकार्ड के द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? अंकार्ड के द्वारा जारी किया गया, अंकार्ड के द्वारा। तो विश्व निवेश सूचकांक में आपको ध्यान रखेंगे अमेरिका प्रथम स्थान पर बना रहा और अपना भारत जो है विश्व निवेश रिपोर्ट में 8वें स्थान पर है। पिछले 2022 में 7वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में इसको जारी करता कौन था? तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया है, जर्मन वाच के द्वारा। जल से जर्मन याद रखेंगे, तो ये जर्मन वाच के द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में अगर बात करते हैं, इसमें कोई भी देश, 3 देश कोई शामिल नहीं है। चौथा देश जो है डेनमार्क को रखा गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में आपको भारत की बात करते हैं, 8वें स्थान पर है जलवायु में भी, और पिछले 2022 में 10वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर जलवायु परिवर्तन में ईरान को रखा गया है, ईरान को रखा गया है। अगला सूचकांक की बात करते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आईईपी के द्वारा जारी किया गया, आईईपी के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ये इसमें प्रथम स्थान पर रखा गया है अफगानिस्तान जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये आपको अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। भारत की बात करते हैं, भारत 13वें स्थान पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में बना रहा है और 2022 में 12वें स्थान पर था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा जारी किया गया है। स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सिस्टम 2023 का जारी किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में आपको प्रथम स्थान पर अमेरिका को रखा गया है, लेकिन भारत को किसने स्थान पर रखा गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में? तो 21वें स्थान पर है। पिछले 2022 में 19वें स्थान पर भारत था। लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में, लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में ये जारी जो करता था वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा। लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करते हैं, प्रथम स्थान पर सिंगापुर को रखा गया।
लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर को रखा गया है और लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में अपना भारत जो है 38वें स्थान पर है। पिछले आपको 2018 में 44वें स्थान पर लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में है, लेकिन ध्यान रखें वर्तमान के समय में लेजिस्लेटिव प्रदर्शन सूचकांक में अपना भारत 38वें स्थान पर को रखा गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में ये जारी जो कर्जा किया गया है IMD के द्वारा जारी किया गया है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में ये प्रथम स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। डेनमार्क को प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया। पिछले 2022 में 36वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में अपना भारत प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 40वें स्थान पर है, जबकि डेनमार्क को प्रथम स्थान पर रखा गया है। अगला इंडेक्स की बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ये जारी जो कर्जा है, ध्यान रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी किया गया है। इसके प्रथम स्थान पर बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपको भारत आपको 40वें नंबर पर है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। 40वें स्थान पर। आगे बात करते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में मार्केयर के द्वारा जारी किया गया है। ये इसमें नीदरलैंड को प्रथम स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा प्रथम देश रहा है, तो ये नीदरलैंड रहा है। और वही क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है, तो 45वें स्थान पर है। 45वें स्थान पर भारत को रखा गया है। 45वें स्थान पर भारत को रखा गया है पेंशन इंडेक्स में। 2022 में आपको 41वें स्थान पर था। आगे बात करते हैं इंडेक्स के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत आपके बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें नंबर पर बना रहा है। पिछले 2022 में आपको 43वें स्थान पर है, लेकिन 2023 में बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वें 42वें स्थान पर बना रहा है। अंतिम जो है वेनेजुएला जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में पिछड़ता दिख रहा है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सूचकांक में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सूचकांक ICAO के द्वारा जारी किया गया। ICAO के द्वारा जारी किया गया। ICAO के द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में आपको सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में आपको 48वें नंबर पर रखा गया है। 48वें नंबर पर रखा गया है, जबकि 2021 में आपको 55वें नंबर पर आपको एविएशन सेफ्टी सिस्टम में आपको रखा गया था भारत को, लेकिन वर्तमान में 48 नंबर पर आपको है। अगला इंडेक्स की बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो जारी किया गया है साइबर सुरक्षा फ्रॉम सर्फसाफ के द्वारा जारी किया गया है। साइबर सुरक्षा फॉर्म सर्फसाफ के द्वारा है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर आपको ध्यान रखेंगे फ्रांस को रखा गया है, जबकि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको 52वें स्थान पर है। 52वें स्थान पर है, 52वें नंबर पर है। वर्ल्ड टैलेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपको जारी जो किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रथम देश कौन सा रहा है, तो ये स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर बना रहा है, जबकि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपको भारत का रैंकिंग आपको 56वें स्थान पर है। 56वें स्थान पर है, जबकि 2022 में आपको ध्यान रखेंगे 22 में किसान सा आपको 52वें स्थान पर है, लेकिन टैलेंट में अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 56वें स्थान पर टैलेंट में रहा है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में आपको चैडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, जो कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर सिंगापुर को रखा गया है। सिंगापुर को गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आपको प्रथम स्थान पर सिंगापुर को रखा गया है, लेकिन गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 57 स्थान पर रखा गया है। 97वें स्थान पर रखा गया है। ध्यान रखेंगे 97वें स्थान पर रखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 57वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपको किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपको 2023 जारी किया गया है। किसके? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन को रखा गया है, जबकि भारत को आपको ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वें नंबर पर 67वें नंबर पर रखा गया है। लेकिन 2022 में आपको 87वें नंबर पर रखा गया था। और वहीं जो है अंतिम जो कंट्री जो है यमन को रखा गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में अंतिम स्थान भारत का स्थान 67वें नंबर पर रखा गया है, 67वें नंबर पर रखा गया है। वैश्विक खाद्य सूचकांक में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंकिंग पूछेगा, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं किसने जारी किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, इको इको इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपको इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, आपको प्रथम स्थान पर फिनलैंड को रखा गया है, फिनलैंड के। वही क्वेश्चन पूछेगा, वैश्विक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंकिंग कितने हैं? 68वें नंबर पर आपको खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 68वें 68 नंबर पर भारत का रैंकिंग रखो है। आपको 2021 में आपको 71वें नंबर पर बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे अंतिम देश कौन सा है? तो ये सीरिया है। आगे बात करते हैं रूलर ऑफ लॉ इंडेक्स में। रूलर ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में किसने संस्था ने जारी किया है? रूलर लॉ ऑफ इंडेक्स जो जारी किया गया किस संस्था के द्वारा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है रूलर ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क को रखा गया है। रूलर ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंकिंग पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 77वें नंबर पर आपको रूलर लॉ इंडेक्स में 77वें नंबर पर है, जबकि 2021 में 78वें नंबर पर रखा गया था। जबकि वेनेजुएला आपको अंतिम स्थान पर रूलर लॉ इंडेक्स में। आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार रोध सूचकांक। भ्रष्टाचार रोध सूचकांक जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचारी बोध संस्थान सूचकांक जारी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। और आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम कंट्री तो ये डेनमार्क को रखा गया है, जबकि भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 50वें नंबर पर रखा गया है, 85 नंबर पर। 2021 में भी 50 था। और अंतिम स्थान पर सोमालिया जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में अंतिम कंट्री है, लेकिन भारत का आपको 50वें याद रखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो क्वेश्चन छप कराएगा, इसे हमेशा याद रखेंगे। कंसर्न वाइड वर्ल्ड वाइड वैल्यूगर हिल के द्वारा जारी किया गया है। कंसर्ट वर्ल्ड वाइड वैल्यूगर हिल के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इसमें प्रथम स्थान पर 20 इसमें 20 देश का प्रथम स्थान 20 देश का प्रथम स्थान 20 देश के प्रथम स्थान है हंगर इंडेक्स में। लेकिन भारत जो है हंगर इंडेक्स में ध्यान रखेंगे कितने स्थान पर है? तो 111वें नंबर पर आपको हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है इंडेक्स में। और 2022 में कितने स्थान पर था? 107वें नंबर पर था। हंगर इंडेक्स के बाद आप ध्यान रखेंगे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो है सतत विकास और समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें आपको वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम जो देश कौन है? फिनलैंड है। और भारत की जो है रैंकिंग की बात करते हैं सतत विकास में 112वें नंबर पर सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग है। 2022 में आपको 121वें नंबर पर था, लेकिन अंतिम कंट्री कौन है? दक्षिणी सूडान। आगे इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं किड्स राइट इंडेक्स में बच्चों की राइट्स में मतलब कि इसमें रैंकिंग कितना रखा गया है? किड्स राइट इंडेक्स में या किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। किड्स राइट इंडेक्स में आपको ध्यान रखेंगे प्रथम स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। किड्स राइट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंकिंग है? 115वें स्थान पर किड्स राइट का इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है। चार्ट जो है सबसे खराब स्थिति पर किड्स राइट इंडेक्स में रखा गया है। आगे इंडेक्स की बात करते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता
सूचकांक जो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखेंगे हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया गया है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम देश सिंगापुर को विश्व आर्थिक सूचकांक में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछेगा तो क्या बताएंगे 131वें स्थान पर है। 131वें स्थान पर विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में आपको भारत 131वें स्थान पर बना रहा है, जबकि 2022 में 131वें स्थान पर सेम कंडीशन पर था, जबकि उत्तर कोरिया जो है सबसे अंतिम देश बना हुआ है। मानव विकास सूचकांक जिसे मानव विकास दूसरा मानव विकास सूचकांक में 2021 और 22 में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक में अगर बात करते हैं प्रथम देश कौन हो गया तो ये आपको स्विट्जरलैंड प्रथम देश जो बना हुआ है स्विट्जरलैंड। जबकि इसमें भारत की बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है ध्यान रखें इंडेक्स में 132वें स्थान पर है। स्कोर जो है 0.633 है स्कोर में, मतलब कि याद रखेंगे इसका मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग 132वां स्थान है, लेकिन 2020 में 131 स्थान पर बना रहा था। लेकिन लास्ट में कौन सा देश बना है तो दक्षिण सूडान बना हुआ है। आगे बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक में। वैश्विक शांति सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है द इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। विश्व शांति सूचकांक आपको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीस के द्वारा इसमें प्रथम जो कि देश की रखा गया है आइसलैंड को। क्वेश्चन पूछेगा वैश्विक विश्व विश्व शांति सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितने स्थान पर था 126वें स्थान पर है 126वें। और अंतिम स्थान पर ध्यान रखेंगे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। वैश्विक शांति सूचकांक में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, लेकिन भारत की रैंकिंग की बात करते हैं विश्व शांति सूचकांक में 126 स्थान पर बना रहा है। खुशहाली इंडेक्स की बात करते हैं तो ये जो जारी किया जाता है खुशहाली इंडेक्स जो है सतत राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास है ना समाधान नेटवर्क के द्वारा खुशहाली सूचकांक जारी किया गया है। ये फिनलैंड के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास सूचकांक जो है इसमें भारत का रैंकिंग कितना है सतत विकास में खुशहाली में तो 126वें स्थान पर आपको खुशहाली इंडेक्स में है। और शांति में 126 है, शांति में 126 है। तो शांति और खुशहाली में दोनों 126 है। शांत रहिएगा तो खुश रहिएगा, शांत रहिएगा तो खुश रहिएगा 126वें स्थान पर भारत का है। और दोनों जो है लास्ट कंट्री कौन हो गया अफगानिस्तान को रखा गया है। आगे बात करते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया है तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा WEF के द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो जारी किया गया है इसमें आइसलैंड को प्रथम बार रखा गया, प्रथम रैंकिंग रखा गया है। वही बात करते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत के रैंकिंग कितना हो गया 127वें स्थान पर है, 127वें स्थान पर है। जबकि 2022 में 135 स्थान पर भारत बना रहा है, लेकिन 2023 में 127वें नंबर पर आपको जेंडर गैप इंडेक्स में 127 नंबर पर भारत है, जबकि अंतिम अफगानिस्तान देश बना रहा है। वही बात करते हैं विश्व प्रेस सूचकांक 2023। विश्व प्रेस सूचकांक 2023 जो है रिपोर्टर्स विथ आउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा प्रथम देश रहा है नॉर्वे देश प्रथम स्थान रहा है। और वहीं जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो मीडिया जो है ध्यान रखेंगे 161वें नंबर पर है स्वतंत्रता सूचकांक में। प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें स्थान पर है। आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023-22 जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। इसमें डेनमार्क को प्रथम बार रखा गया है, प्रथम स्थान, जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में आपको 180वें स्थान पर रखा गया है, 180वें स्थान पर है। जबकि 2020 में 168 स्थान पर था, जबकि भारत जो है
अंतिम स्थान जो है किस देश का? भारत का जो है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए 180वें कंट्री में 180वें भारत का रैंकिंग है और इस प्रकार से आपके जितने भी जितने भी आपको महत्वपूर्ण सूचकांक जो थे, इंडेक्स 2000 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंडेक्स जो सूचकांक जो थे, एक ही मास्टर वीडियो क्लास में कर दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करें। इस चैनल के माध्यम से आपको अलग-अलग सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्लास मास्टर वीडियो से लेकर एक-एक क्लास और टॉपिक को समझाकर खत्म करेंगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आप तक ये नोटिफ़िकेशन पहुँच सकेगा। क्लास लगे अच्छा तो शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए क्लास में। शुक्रिया आपका।